नमस्कार दर्शकों, एक्सप्रेस साधना भारत पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे देश आए हैं डॉक्टर विजयपाल सिंह, जो इस चैनल के मालिक हैं। उनसे कुछ सवाल पूछने, सवाल जवाब करने कुछ, ठीक है जी। आजकल जो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जो बातें चल रही हैं, क्या ये घटनाक्रम जो चल रहे हैं, इनसे आप क्या इनसे आपको क्या अनुभव होता है, क्या क्या मानते हैं आप क्या विचार? आपके इस बारे में क्या विचार? देखिए मास्टर जी, ऐसा है कि ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में थोड़े समय पहले एक देश के राष्ट्रपति को अगवा किया जी। वो वेनेजुएला नाम का देश था। उसको उन्होंने अगवा किया ये कह के कि साहब ये जो है ड्रग माफिया है विश्व का, और ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग जो है वो सप्लाई करता है। हम इससे परेशान आ गए, इसलिए इसको हम अगवा करके और अमेरिका की जेल में डाल रहे हैं। ये कह करके भ्रमित किया विश्व को और ले गए उसको अगवा करके। अच्छा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे वो? हाँ जी, उनका नाम मादुरो था शायद। मादुरो, यस। अच्छा, तो उनको ले गए जी। लेकिन 2-3 दिन के बाद जी। उनकी जो सही मंतव्य था, हाँ, जिसके कारण उसको अगवा किया था, जी। वो चीज़ दुनिया के सामने आ गई। हाँ, अगवा किस लिए किया? अगवा इसलिए किया कि वेनेजुएला दुनिया में एक ऐसा देश है हाँ, जिसके पास इस समय सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार है। ये देश अमेरिका के आसपास ही पड़ता है क्या? ये इधर पड़ता है दक्षिण अमेरिका की तरफ। अच्छा, ठीक है। और ये जो मादुरो है, हाँ, ये वामपंथी विचारधारा का है। कुछ समय पहले तक कई अमेरिकी कंपनियां, चाइना की कंपनियां, हिंदुस्तान की कंपनियां वहाँ से तेल निकाल रही थी, लेकिन वेनेजुएला से। अच्छा, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि इसके सत्ता में आने के बाद, क्योंकि ये भी वामपंथी विचारधारा का था, इसलिए इसने क्या काम किया, उन जगहों का जहाँ से तेल निकाला जाता था, जी जी, उन सबको राष्ट्रीयकृत करना शुरू कर दिया। अच्छा। और राष्ट्रीयकृत करने का प्रभाव ये हुआ हाँ, कि वो कंपनियां, उन कंपनियों को हाँ, देश में अपना बिजनेस बंद करके जाना, क्योंकि उसने राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। जी। लेकिन जी। अमेरिकी कंपनी तो चली गई। जी। एक कंपनी भारत की रिलायंस और चाइना की कंपनियां अभी भी तेल निकाल रही थी, और वो जो राष्ट्रीयकरण कर रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा था, एक बार में नहीं किया। जी जी। तो अब अमेरिका का तेल का स्रोत हो गया बंद। जो उसको तेल मिल रहा था वो हो गया कम, ज़्यादा मात्रा में वो हो गया कम। पहली चीज़। जी जी। दूसरी चीज़, इसका जो मेन फैक्टर है वो ये है, 3 बातें आपको बताऊंगा। जी जी। पहली ये कि ये जो है क्या कहते हैं अपना वेनेजुएला, यहाँ से जो अमेरिकी कंपनियां गई, हाँ, इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव ट्रंप ने लड़ा, वो तेल कंपनियों के पैसे से लड़ा। और जो अपना एलन मस्क है, जो ट्विटर का मालिक था, बाद में उसको एक्स नाम दिया गया ट्विटर को, उसके मालिक के पैसे से लड़ा। जी जी। तो अब क्या था कि चुनाव तो जीत गया ये,
अब जीतने के बाद में तेल कंपनियों का इसके ऊपर दबाव था हाँ जी, कि भाई हमने आपको जो है चुनाव में सपोर्ट किया, हाँ। हमने आपको पैसा दिया, अब हमारे घाटे को किसी तरह से पूरा पूरा करो। पूरा करें। ठीक तो है। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था हाँ जी, सिवाय इसके कि भाई तू वेनेजुएला पर ज़बरदस्ती कब्जा कर। ठीक है। अब कब्जा करने से क्या हुआ कि वो कंपनियां फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अब अमेरिका जो है उन कंपनियों को फिर दोबारा वहाँ लाएगा, जी, जी। राष्ट्रीयकरण को ख़त्म करेगा। ठीक। कठपुतली सरकार है अब वहाँ अमेरिका की वेनेजुएला में। हाँ वेनेजुएला में। जी, जी। इसके पकड़े जाने के बाद में जी जी, इंडिया की कंपनी अभी भी काम कर रही थी। एक तो ट्रंप ने एक तीर से तो ये निशाना साधा, जी जी, दूसरा निशाना उसने ये साधा कि उसकी चीन के साथ नहीं बनती अमेरिका की, जी और चीन वहाँ से तेल निकाल रहा था। वो चीन को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए हाँ जी, उसने क्या काम किया कि वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले लिया जी जी। और वहाँ से चीनी कंपनियों को भगाएगा वो। ट्रम्प। भगाएगा जी जी, क्योंकि अब तो सारा कब्जा उसी का है उसी का ना है। देश के ऊपर। हाँ, वो कहता है कि हम शासन हम चलाएंगे इसका, हाँ। वो तो ये कह रहा है। अपहरण उसका कर ही लिया। हाँ, जी जी, तो अब वो चीनी कंपनियों को भगाएगा, चीनी कंपनियों को भगाएगा तो कहीं ना कहीं चीन को आर्थिक नुकसान होगा। हाँ जी, तो ये उसका दूसरा उद्देश्य था। अब तीसरा क्या था? तीसरा उसका ये है कि वो एक दबाव इसके इस घटना की वजह से वो दुनिया के और देशों पर भी दबाव अपना बनाना चाह रहा है ताकि और देश भी मेरे से डरें डर है, और जैसे मैं कहूँ वैसे करें। वैसा करें। अब ऐसी स्थिति में हाँ जी। जो है बहुत सारे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, हाँ जी। अब उनको तो फिर डरना ही पड़ेगा जी जी, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जी जी, जी तो ये चीज़ें जो हैं ये उसने अपने फायदे के लिए की कि ताकि जो है कंपनियां खुश जी। रहें और तेरा शासन अपना ऐसे ही चलता रहे। तो ये थी ट्रंप की वेनेजुएला वाली राष्ट्रपति के किडनैपर की कहानी। कहानी। ठीक, ठीक। जी, अब आप और पूछिए क्या। दूसरा सवाल जी, ये भारत पे आजकल बहुत नाराज चल रहा है, क्या नाम, ट्रम्प। हाँ तो मोदी से भी बहुत क्यूरियस है। हाँ तो ये जो टैरिफ इतनी लंबी चौड़ी लगाना चाहता है, इतनी महंगी, हाँ है जी, हाँ। इसका क्या कारण है? अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ इसने क्या काम किया कि इसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया दुनिया के दूसरे देशों में भी, जी जी, उनको अपने प्रभाव में रखने के लिए कि ये जो है मेरे प्रभाव में बने रहे, है जी। अच्छा, अब भारत में भी इसने टैरिफ लगाया। हाँ, दादागिरी दिखानी शुरू कर हाँ, दी। जी, इसको चिढ़ है रूस से। जी जी, और रूस से चिढ़ क्यों है? रूस से चिढ़ इसलिए है कि ये चाहता था कि शुरू में जब ये जीत करके आया था जी। तो ये चाहता था कि मेरे को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और ट्रम्प चाहता था। ट्रम्प चाहता था कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए क्योंकि मैं जो है मतलब यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त करवाऊंगा। तो एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो है इसमें जो मैं प्रयास करूंगा उसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मिल जाए, ये इच्छा थी। हाँ। तो उसमें जो है ये रूस से चिढ़ रहा है क्योंकि रूस ने इसकी बात नहीं मानी, मान लेंगे। यूक्रेन युद्ध को बंद कर दो। जी जी जी, तो इसने रूस पे भी टैरिफ लगाया और फिर इसने ये कहा रूस को और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, खराब हो। तो कि जो लोग जो हैं रूस से किसी न किसी में संपर्क में हैं उन लोगों के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। टैरिफ लगा दो ताकि उनमें उसके साथ हाँ, उनमें भारत जो है वो रूस से चूंकि तेल ले रहा था जी, जी। इसलिए भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया।
25% टैरिफ तो इसी बात का लगाया कि साहब आपके संबंध रूप से हैं, हाँ जी, इसलिए मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ। और आगे 25% टैरिफ इसलिए लगाया कि तेल बंद करो आप, इससे लेना, हाँ मेरे से लो मैं दूंगा। जी जी अब एक बात बताओ मास्टर जी, जी जी, एक चीज़ हमें मार्केट में सस्ती मिल रही है और तुम हमें महंगी दे रहे, तो हम तुम्हारे से क्यों लेंगे? क्यों लेंगे, बिल्कुल सही बात है। हम तो वहाँ से लेंगे ना जहाँ हमें पड़ता खाएगा। तो ये इसकी दादागिरी है, ज़बरदस्ती कर रहा है। हाँ जी, इसने सोचा कि 50% टैरिफ लगने से हिंदुस्तान घुटनों में आ जाएगा, लेकिन इसकी ये चाल कामयाब नहीं हो सकी, ऐसा हो नहीं पाया। जी जी। तो अब इसके- 50% टैरिफ का हाँ जी, बहुत कम असर हुआ है भारत की इकोनॉमी पर, ज़्यादा असर नहीं हुआ। हाँ, इसलिए ये टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है, हाँ। कोशिश करता है। हाँ, अब क्या है, हाँ जी। अब ये कह रहा है जी, अब इसने क्या काम किया, 25% टैरिफ और लगा दिया अभी। वो किस बात का? हाँ जी। कि ये जो ईरान में अब प्रॉब्लम चल रही है हाँ जी, कि साहब ईरान से आप तेल लेते हैं, आपका जिन जिन देशों का ईरान से संबंध है उनके ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा ताकि वो अपना व्यापार खत्म करें। खत्म करें उनके साथ। अब तू 25% वो भी लगा ले, इसको ये नहीं पता, जी जी, ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा ये हाँ जी, कि ईरान से भारत का जो बिजनेस है वो बहुत थोड़ा सा है। 25% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जी, बिल्कुल। समझे जी? जी जी, हाँ। अच्छा, जो 50% टैरिफ इसने लगाया, उसको लगाने से भी हमारे देश की इकोनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जी। आज भी हमारी इकोनॉमी जो के त्यों एक स्पीड से भाग रही है, बहुत तेज़ी के साथ। जी जी, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका हल निकाल लिया सरकार ने। हाँ जी, हल ये निकाला कि जो डेली ज़रूरत की चीज़ें थी उनके ऊपर जो है जो जीएसटी लगता था हाँ जी। वो सरकार ने हटा दिया। उसके हटाने से वो चीज़ें मार्केट में सस्ती हो गई जो महंगी थी पहले, हाँ जी, हाँ जी, है जी। वो सारी सस्ती मिलने लगी अब मार्केट में। ये उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि एक तो पब्लिक खुश हुई हाँ जी, सरकार से कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया बढ़िया। है जी। अच्छा, दूसरे क्या हुआ कि जो टैरिफ लगाने की वजह से कुछ कंपनियां जिनका माल अमेरिका में जाता था, हाँ जी, उनमें से कुछ कंपनियों का प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित ना हो जाए, वो होता रहे। तो अब वैसे तो टैरिफ लगने के बाद में हमारी सरकार ने जो है 20-25 देशों से व्यापारिक समझौता कर लिया। कर लिया। उनको वो सामान जो अमेरिका को जाता था वो उनको भेजा जा रहा है। जी जी जी, जो थोड़ा बहुत फर्क था भी, वो क्या हुआ कि उन कंपनियों का माल अब हमारे ही देश में बिकना शुरू हो गया, जी है जी। थोड़ा बहुत, जी जी, क्यों? क्योंकि मार्केट में खरीदार ज़्यादा पहुंचने लगे जीएसटी हटने की वजह से, जी बहुत सामान सस्ता होने की वजह से क्रय शक्ति लोगों की बढ़ गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ा। अब ये कहता है कि साहब मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा, तू 500% लगा ले भाई, हाँ ठीक है। है लगा 500%। 500% टैरिफ जो ये लगाना चाह रहा है उसके और उससे तो हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। उस टैरिफ से हाँ, हम बिल्कुल भी मित्रता बढ़ती जा रही है जैसे कुछ हाँ, हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। जी, जी। तो तेरे टैरिफ लगाने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा? सही बात। लगा ले तू, है? हमने तो अपना इंतजाम कर लिया अपना माल बेचने का, दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, जीएसटी वगैरह हटाने के ये कारण थे जी। जी जी, अच्छा जी, बात है। महंगाई कम होगी ना, जी, जी। एक तो महंगाई कम होगी, हाँ जी। दूसरे ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो मेरी सोच है वो ये है, हाँ जी, मुझे नहीं पता कि भाई सरकार ने ये भी सोच कर लगाया या नहीं लगाया, हटाया जीएसटी या नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक कारण ये भी था। अब आगे
डॉक्टर साहब एक सवाल और, हाँ। तीसरा, हाँ हमारे देश में जो विरोधी पार्टियां हैं, हाँ जी, हाँ जी, जितनी भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी की जितनी भी विरोधी है, बहुत है, आपको पता है, सबको हाँ, पता है, हाँ। ये इतनी खुश क्यों है कि इससे परेशानी हो, हम इसका साथ ना दें, इसकी बुराई करें, हाँ। ये वहां जाता है, ये करता है, वो करता है, इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए ऐसा है मास्टर जी कि ये कितना भी ढोल बजा लो, हाँ बहुत बार ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जितना भी ये नेगेटिव सोच देश के अंदर फैलाएंगे, हाँ जी, उतना ही ये नीचे को सरकते चले जाएंगे, उतना ही जनता इन्हें नेगलेक्ट करेगी, जी। इनके साथ नहीं लेगी। जी, अब नेगेटिव सोच को फैलाने का कारण क्या है? हाँ जी, उसका कारण सीधा सीधा ये है, ये सब पार्टियां ये समझती हैं कि जो मुस्लिम हैं देश के अंदर, हाँ जी, वो तो हमारे पक्के वोटर हैं। पक्के वोटर, अब रह गए जो थोड़े बहुत और हैं, हाँ जी, उनको जो है हम ये नेगेटिव सोच वालों को ढूंढ लिया इन्होंने। जी, जनता देखो हर तरह की होती है, हर तरह, कुछ जनता हमारे देश में ऐसे भी है जो नेगेटिव सोच रखती है, जी जी, हर चीज में जो है वो उन्हें उल्टा ही दिखाई दिखाई देता हर है। तरह का आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, तो अब वो उनको अपने साथ लेकर के, और ये चाहते हैं कि कुछ तो वो साथ आ जाएंगे, कुछ मोमडन साथ आ जाएंगे, और कुछ जो है जब चुनाव का समय होगा लालच वालच दे के जिस तरह से भी है कुछ और जो बचते हैं उनमें से कुछ को तोड़ लेंगे, तो तुम्हारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, सत्ता तुम्हारे हाथ आ सकती है। ये प्लानिंग ये लेके चल रहे हैं। लेकिन जी, मेरी अपनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मूर्खता का काम कर रहे हैं। क्यों? 20% मोमडन है देश के अंदर, जी, जो कहा जाता है। जी, अभी गणना तो हुई नहीं है, गणना लेकिन हुई। माना जाता है कि 20% है। अच्छा, और इन 20% मोमडन्स की वोट को बांटने वाली पार्टियां कितनी है, पहले ये हिसाब लगाएं। हाँ, तो बहुत छोटी सारी- बड़ी 10-15 पार्टियां बिल्कुल, बहुत सारी हैं। अब ये सब की नजर मोमडन्स की वोटों पे है। हाँ अब मोमडन जो है वो किसी को कम देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, सबको देंगे। जी, जी, भाई 20% में से 15-20 इन्होंने पार्टियों ने आपस में तुम्हारे 20% वोट बांट लिए मुसलमानों के, जी, जी, तो तुम कैसे जीत जाओगे भाई? ना, मुश्किल हैं? है। अगर एक ही पार्टी को सारे वोट मिले तब तो माना जा सकता है, हाँ जी, एक पार्टी को सारे वोट मोमडन के निकले नहीं, और- अलग अलग पार्टी अपने तरीके से जो है उनको कुछ ना कुछ ऐसे सब्ज बाग दिखाती हैं कि वो उनके लपेटे में आ जाते हैं जी, जी, और उन्हें वोट दे देते हैं। हाँ, और उनकी अपनी निजी पार्टियां भी हैं। हाँ, निजी पार्टियां भी हैं। हाँ जी, किसी को 1 लाख वोट मिलेंगे, किसी को 2 लाख मिलेंगे, किसी को 4 लाख मिलेंगे, किसी को 50,000 मिलेंगे, किसी को 20,000 मिलेंगे। तो वो 20% वोट जो है वो सब पार्टियों में बच जाएंगे। बढ़ जाएगा, बेकार हो गए। जब सब पार्टियों में बच जाएंगे तो वो वोट हो गए बेकार। तो इनका सत्ता में न आने का एक कारण ये भी है जी, जी, कि इनके पास वोट ही नहीं है। दूसरा कारण ये है कि आपने ये देखा होगा कि ये जितना भी वो करते हैं, इनके पास अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं। ये जब भी बात करते हैं तो ये सत्ता विरोधी बात तो करते हैं, लेकिन अपना एजेंडा नहीं रखते कि हम अगर सत्ता में आए तो हम जनता के लिए ये करेंगे, ये जनता की भलाई के लिए ये काम करेंगे, इसके लिए ये काम करेंगे, ये नहीं बताते। जी, जी, बस खाली विरोध पर लगे हुए हैं। हाँ, कोई एजेंडा नहीं है। हाँ जी, खाली विरोध से कुछ नहीं होने वाला। जी, जी, ना, बिल्कुल। दूसरी चीज, अब एक चीज और बताऊंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में। जी, जी, देखिए, मुस्लिम शासकों ने और अंग्रेजों ने जी, इस देश के ऊपर लगभग 1000 साल तक शासन किया। हाँ,
क्यों शासन करने में कामयाब हो गए? वो तो मुट्ठी भर लोग थे ना, हाँ मुट्ठी भर लोग आए थे, ज़्यादा तो आए नहीं। जी जी, उन्होंने शासन किया। इनकी फूट की वजह से। शासन क्यों किया? हाँ जी वो किया जो देश के अंदर जयचंद मौजूद जी बिल्कुल। थे उनकी वजह से। और वो जयचंद जो हैं वो स्वार्थी भी थे। जी जी आज भी है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है हाँ जी कि हमारे देश की जनता में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे विद्यमान हैं हाँ जी जो जयचंद होने का काम कर रहे हैं जी। और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उन्हें ना तो देश से मतलब है, ना उन्हें किसी पार्टी से मतलब है, ना उन्हें देश की बकाया जनता से, गरीब से, अमीर से, किसी से कोई मतलब नहीं। उन्हें केवल अपने से मतलब है कि हमारा उल्लू कैसे सीधा हो सकता है, हम वो करें। जी जी है जी। जी तो ऐसे लोग आज विद्यमान हैं। हाँ जी और वही सब लोग जो हैं वही श्रेणीवार हैं, है जी। सही बात है। हाँ, तो अब वो क्या है कि वो जयचंद जो हैं वो टांग खींचने का काम करते हैं, हाँ जी हाँ जी बराबर देश के अंदर बने हुए हैं। लेकिन इन जयचंदों से, देखो हमारे देश के लोगों को इन जयचंदों से बचने की आवश्यकता है। अगर आप इनसे नहीं बचोगे, इनके चक्कर में आओगे, हाँ जी हाँ तो याद रखिएगा कि दोबारा फिर आपको गुलामी झेलनी जी, पड़ेगी। झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ये थे हमारे विचार। हाँ जी यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को एक्सप्रेस साधना भारत को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें जी और कमेंट बॉक्स में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया। अगले किसी और वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। जी। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद।